नमस्कार। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन किया था। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। उसके अंतर्गत हमने कक्षा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कक्षा का आकार, साइज ऑफ द क्लास, व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, शारीरिक दोषों की ओर ध्यान, टेंशन टुवर्ड फिजिकल डिफेक्ट्स, और सेक्स बेस्ड एजुकेशन, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करते हैं। उसी क्रम में है सबसे पहले पाठ्यक्रम, करिकुलम। पाठ्यक्रम या करिकुलम में कठोरता नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम, बल्कि उसमें लचीलापन या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में विषयों की इतनी भरमार होनी चाहिए ताकि छात्र अपनी रुचि या इंटरेस्ट का विषय बना सकें। पाठ्यक्रम छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ना तो अधिक सरल हो, ना ही अधिक कठोर। ऐसा ना होने पर मंदबुद्धि बालक पिछड़ जाते हैं और मेधावी छात्र उद्दंड बन जाते हैं। इसके संबंध में स्किनर का विचार है, बालकों की विभिन्नताओं अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। अगला है गृह कार्य, होमवर्क या होम असाइनमेंट। शिक्षक को गृह कार्य देते समय भी व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। तीव्र बुद्धि वाले बालकों को अधिक और कठिन कार्य देना चाहिए। जो तीव्र बुद्धि है या प्रखर बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनको हार्ड वर्क दे सकता है, हार्ड वर्क देना चाहिए। ऐसा हार्ड वर्क देने से छात्रों को लाभ पहुंचता है। वहीं गृह कार्य देते समय बच्चों की अवस्था का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बाल्यावस्था में कम, किशोरावस्था में कुछ अधिक गृह कार्य और इससे अधिक उम्र के बालकों को स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अगला है शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स। सभी छात्रों को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, एक ही टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। प्राचीन काल में गुरु अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही ढंग से सामूहिक रूप से पढ़ाते थे। यदि किसी मंदबुद्धि बालक को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो उसको पीटते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने आधुनिकतम शिक्षण विधियों की खोज से शिक्षण कार्य को, टीचिंग को बहुत ही सरल बना दिया है। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए मॉन्टेसरी
और किंडरगार्टन या खेलने का बगीचा या बच्चों का बगीचा और किशोर विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि और अनुदेशन प्रणाली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को अपनाने की बात कही गई है। अगला है निर्देशन या गाइडेंस। विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व और विद्यालय छोड़ने के बाद बालक के सामने अनेक प्रकार की शैक्षिक, एजुकेशनल, व्यावसायिक, वोकेशनल और व्यक्तिगत इंडिविजुअल समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान निर्देशन या गाइडेंस के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमें छात्रों के शारीरिक, फिजिकल और मानसिक योग्यताओं, मेंटल एबिलिटी, रुचियों, क्षमताओं, विशिष्ट योग्यताओं, स्पेशल एलिजिबिलिटी एवं अभियोग्यताओं आदि के संदर्भ में उनके यथार्थ विषयों व क्षेत्र के चयन में मदद करनी चाहिए। इसी को हम शैक्षिक, एजुकेशनल और व्यावसायिक, वोकेशनल निर्देशन या गाइडेंस कहते हैं। अगला है सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। हम इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि बच्चे एक जैसी शिक्षण सामग्री या टीचिंग एड्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स प्रयोग में लाई जाए। आज के समय में दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, शिरोमणि प्रक्षेपण, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, लेकिन सभी बच्चे इनमें एक समान रुचि नहीं लेते। यही कारण है कि शिक्षक अपने शिक्षण को इंटरेस्टेड या रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल्स, चित्रों और रेखा चित्रों का सहारा लेता है। धन्यवाद।